हेलो दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सबको जय माता दी, राधे राधे। और बताइए किसके यहाँ पे कैसा क्या काम चल रहा है। और चलिए आपको मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। और आज हम आए हैं अपने खेत में गेहूँ काटने के लिए। तो देखिए कितनी चिलचिलाती धूप हो रही है। ये यहाँ पे 11 बज गए हैं। 11 बजे का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था शूट करना। और गेहूँ अभी क्या हमारा अच्छे से पका नहीं है, लेकिन फिर भी हमें काटना पड़ रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ भूसा ख़त्म हो गया है। और भूसा इतना महंगा मिल रहा है कि हमने 40-50 हज़ार का भूसा अभी 1-2 महीने में ख़रीद के खिला लिया, लेकिन फिर भी भूसा ख़त्म हो गया। और अभी भूसा आने में बहुत टाइम है। तो ये हमारा ठंडा गेहूँ था, फिर भी हम इसको काट रहे हैं। मतलब मजबूरी में काटना पड़ रहा है हमें, थोड़ा 2-3 दिन सुखा लेंगे तो फिर ये मतलब निकालने के लायक हो जाएगा। तो सुबह हम इतना काट गए थे सब लोग मिलके। और फिर ये 3 बजे आ गए थे हम लोग यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए। तो ये मैं पूरा इकट्ठा कर रही थी। दृष्टि के पापा यहाँ पे बांधते जा रहे थे पूरी पूरियों को, और मैं उसको इकट्ठा कर रही थी। और फिर मतलब आराम से 2 दिन उसी दिन का है हालांकि, लेकिन यहाँ का क्या सूख गया था तो हमने सोचा इकट्ठा कर लें। तो उस साइड का गीला था तो उस साइड का बाद में इकट्ठा करेंगे। और फिर गेहूँ वगैरह इकट्ठा होके 5 बजे हो गया था पूरा इकट्ठा। तो फिर आ गए थे हम घर। तो घर आने के बाद पहले किसी भी ब्लॉग में अगर आप लोगों ने देखा हो तो चना और मटर था। तो मैंने पूरा मतलब एक ट्रॉली के करीब था, पूरा डाला के बराबर। तो उसको मैंने कूट के और साफ़ करके निकाल लिया था, लेकिन ऐसा ब्लॉग शूट नहीं किया था। उस दिन मैं लाइव थी मैं जब मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था। सॉरी, जब मैंने ये सब पूरा कूटा और फटका था उसको साफ़ किया था। अब एक दिन थोड़ा सा बस बचा हुआ था, मुझे लगा नहाना तो है ही। और अभी मैं खेत से आई हूँ तो गर्मी लग रही बहुत तेज़। तो इतना सा बचा हुआ है तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये इतना मटर रखा है, अभी उस साइड भी रखा है जो आपको बगल में दिख रहा होगा। लेकिन ये क्या कूटा हुआ था, बस इसको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। तो ये अब बड़े आराम से, और जितना मेरे पास अभी टाइम है 1 घंटे का, इतना इसमें हो जाएगा। क्या शाम को फिर भैंसों के भूसा सानी तो हो ही जाती है, और लगाने उगाने की ये सब का काम हो जाता है, फिर खाना बनाना ये सब कुछ। तो मैंने इसको अच्छे से और बारीकी से कूट लिया था ताकि जो भी इसमें छोटे मोटे दाने हो तो ये सब निकल आएँ और आराम से हम छान फटक सके। तो इस तरह पूरा मतलब ये उचट जाता है अपन कूटो ना, तो मटर इतना चीकना होता है और खड़े दाने का होता है, यहाँ वहाँ भगता रहता है। तो मैंने इसको पूरा अच्छे से कूट लिया था। फिर दृष्टि के पापा आ गए थे इसका भूसा लेने के लिए। तो उनने बोला कि अपन छन्ना से छनवा देता हूँ, मैं आ ही गया हूँ। तो फिर मैंने इसके बड़े बड़े जो इसका वो था कूटा तो उसको अलग कर लिया। और जो नीचे नीचे का बचेगा उसको आसानी से अपन छान लेंगे। क्या बड़ा बड़ा उसमें डालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर इससे दाने तो अपन बच नहीं रहते हैं, तो अपन ऐसे अलहोर के निकाल लेते हैं ना। ऊपर ऊपर का बड़ा बड़ा कूटा, तो नीचे नीचे दाने अलग रह जाते हैं और बड़ा बड़ा कूटा अलग आ जाता है। तो टप लेके आए थे दृष्टि पापा, तो हम भैंसों को दे देंगे, वो खा लेंगी। और फिर इस तरह से मैंने पूरा इसको अलग कर लिया। और फिर इसमें से दाने निकाल के और छान फटक के रख लेंगे। तो दृष्टि के पापा एक टप लेके जा चुके थे पहले ही, फिर दूसरा टप लेके आ गए थे। तो पूरा निकाल के दे दूँ, और मतलब इसमें से अगर ऊपर ऊपर का अच्छा निकाल लेते हैं ना तो ज़्यादा फिर इतनी दिक्कत नहीं होती है। पूरा अपन छानो फटको तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये पूरा ले गए हैं, अब भैंसों को डाल देंगे। अब जब फिर इसको छान लेंगे हम। छानने के बाद बड़े आराम से अभी 2-1 बोरी मटर निकल चुकी है। अभी और भी थोड़ा सा खेत में रखा हुआ है, पर पूरा सबका ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। इतना काम रहता है ना, कोई अकेले नहीं हो पाता। अभी तो मैंने थोड़ा सा ट्राईपॉड में लगा के और ऐसे बड़ी मुश्किल से शूट कर रही हूँ, नहीं हो पाता है। कोई रहता नहीं है कि ब्लॉग हर टाइम पे कोई शूट कर दे, और अपन से अकेले काम करो कि ये सब कुछ करो तो हो ही नहीं पाता यार। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या बोलूँ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने पूरा इसको अलहोड़ लिया। अब मुझे टाइम लग रहा था थोड़ा सा, और भी ज़्यादा बोले दृष्टि पापा कि एक आध टप और निकल आएगा तो छानने में अपन एक छन्ने में ही छान लेंगे। तो वो भी मेरे साथ निकलवाने लगे थे कि एक आध टप तो भी और निकल ही जाएगा। छानने में फिर बराबर डठुआ रहता ना तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है। एक बार में ऐसे में छन जाएगा, थोड़ा सा बचा है तो। और देखिए इस तरह से एक टप और निकल आया मैंने सुपड़ा से भर भर के, और इसको अपन चाल लेंगे। चालने के बाद दाने निकल आएंगे, डठुआ अलग निकल आएगा, तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी और टाइम भी नहीं लगेगा। मेन टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको पूरा छन्ने में रख लिया था, और जो नीचे पड़ा हुआ था उसको भी झाड़ू लगा के और पूरा इकट्ठा करके और हाथ से डाल देती हूँ, फिर इसको चाल लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने और दृष्टि के पापा दोनों ने मिल के चाल लिया। मैं तो बोली थी कि मैं चाल लूँगी रख के टिका के,
तो उन्हें बोला कि जब मैं आया हूँ ऊपर हूँ ही अभी छत पे, तो मैं चलवा देता हूँ तो जल्दी से हो जाएगा, अदरवाइज़ कब तक बैठी रहेगी ऐसे लेके। और उनको नहीं पता था कि मैं टेबल पे रख के और वीडियो शूट कर रही हूँ, उनको कुछ आइडिया नहीं था। फिर उनकी नज़र पड़ी, बोले यहाँ पे टेबल क्यों रखा हुआ है। फिर उन्हें देखा कि फ़ोन रखा है तो बोले अच्छा यहाँ पे तो ब्लॉग शूट हो रहा है तो फिर वैसे हंसने लगे थे। और फिर देखिए ऐसे पूरा छान के और दाने दाने नीचे हो गए, जो ज़्यादा बारीक सा था वैसे नीचे छन गया और दाने दाने ऊपर रह गए। जो ज़्यादा मोटी गठरी थी, बड़ा बड़ा डठुआ था, वो टप में भर के फिर से हमने बाहर निकाल लिया। और इसको बहुत आसानी से अपन बहुत जल्दी से इसको छान फटक के अलग कर लेंगे। जो ये बड़ा छन्ना में निकला हुआ है ये एक बार में फटक जाएगा। जो नीचे नीचे दाने निकले हैं ना, मतलब जो पूरे दाने थे वो नीचे आ गए, और मटर का जो थोड़ा बहुत डठुआ हल्का छोटा मोटा और जो इसमें फली में ही दाने रह गए होंगे वो ये अलग निकाल लिया। अब इसको पूरा झाड़ू लगा के इकट्ठा एक जगह दाने, क्या अपन छानो या कुछ भी कूटो उटो ना तो मटर चना मूंग ये होती है ना उचक जाती है, यहाँ वहाँ उचट के चली जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको पूरा साफ़ कर लिया था, एक एक दाने इकट्ठा कर लिया था ताकि यहाँ वहाँ नहीं जाए जो भी पड़ा हो। और अब ये देखिए हमारे यहाँ मतलब एक चद्दर का था सूपा तो वो टूट गया था, तो मैं यहाँ पे जो बांस के सूपा बनते हैं वो सूपा लेकर आई थी। ये थोड़ा छोटा है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अब क्या करो वो टूट गया है ना तो सामने से, तो उसमें इतना अच्छा फटकते नहीं बनता है, पर इसमें टाइम लगता है थोड़ा। इससे मतलब इतना सारा मटर में दो तीन बोरी फटका है ना, तो इसमें बहुत टाइम लगा है सूपा की वजह से। तो इस तरह से पहले मैं बड़े वाला डठुआ वाला फटक लेती हूँ ताकि वो साफ़ हो जाए, क्योंकि छोटा वाला तो फिर इतना टाइम नहीं लगना, वो तो फट से उड़ जाएगा। और अपन छान भी लेंगे, चलनी भी लेकर आई हूँ साथ में कि जो ज़्यादा बारीक होगा उसको चाल के निकाल देंगे, और जो ऊपर फटकने लायक होगा पूरा फटक के साफ करके अलग करके रख देंगे। तो इस तरह से मैंने इसको पूरा काम को कंप्लीट किया। और अब हो गई है शाम, तो अब जाएंगे नीचे, खाना वाना बनेगा, झाड़ू बर्तन तो कंप्लीट करके रख ही दिया था और भैंस लगेंगी। तो ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।